जी, एक क्या है, हड़बू जी है। और इसके अलावा एक कौन बच गए, जो पाबू जी, पाबू जी, ठीक है। तो राजस्थान में कितने पंचपीर है, टोटल 5 पंचपीर है, पांचों के नाम आप सभी को याद हो जाने चाहिए। यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया हुआ है तेजाजी, ये पंचपीरों में शामिल नहीं है, ठीक है ना, ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। चले अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? आजकल जो परीक्षा हो रही है अभी एग्जाम में, देखिए दोस्तों, माता पिता से क्वेश्चन आने लग गए, माता पिता से क्वेश्चन आने लग गए। क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजा अजमल जी, राजा अजमल जी ये किस लोक देवता के पिता है? तो राइट आंसर यहाँ पे रामदेव जी हो जाएगा, ऑप्शन ए। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी है, लेकिन दोस्तों रामदेव जी की माता का नाम, ये अभी सीईटी की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि रामदेव जी की जो माता है इनका नाम बताइए क्या है। तो माता का नाम भी ध्यान रखना है, साथ में जो पत्नी है, पत्नी का नाम भी याद रखना है। माता का नाम है, रामदेव जी की माता का नाम मीणा दे है। रामदेव जी की जो माता है उनका नाम क्या है, मीणा दे है। और रामदेव जी की जो पत्नी है, पहले देखिए दोस्तों, जो देवियां होती थी पहले, उनके केवल दे लगाते थे, है ना। आज तो देखिए देवी लगाते हैं, लेकिन पहले क्या है, केवल और केवल दे लगाते थे। तो अपना क्वेश्चन है, रामदेव जी की जो माता है उनका नाम मीणा दे, और रामदेव जी की जो पत्नी है उनका नाम है नेतल दे। उनका नाम क्या है, नेतल दे है। ये भी साथ में लिख लेना। बहन का नाम भी पूछा जाता है कि रामदेव जी की जो बहन है उनका नाम क्या है। तो रामदेव जी की दोस्तों बहन, एक तो देखिए डालीबाई, धर्म बहन है ना, धर्म बहन कौन थी, डालीबाई। एक है दोस्तों सुगना बाई, एक तो लिख लेना सुगना बाई। लाछा। एक देखिए दोस्तों, जो धर्म बहन है वो कौन है, उनका नाम भी पूछा जाता है परीक्षा में, डालीबाई। क्या नाम है, डालीबाई नाम है धर्म बहन का। रामदेव जी की जो धर्म बहन, जिनका नाम क्या है, डालीबाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना कि किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? हजार क्या, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना है सभी को। चलिए सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। किस लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? राइट आंसर यहाँ पे रामदेव जी हो जाएगा, ऑप्शन सी। रामदेव जी का जो मेला लगता है वो कब लगता है? रामदेव जी के मेला लगता है, वो लगता है दोस्तों कब लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से दोस्तों इसका भी आंसर देना आपको। जिसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। देखिए आदिवासियों का कुंभ सभी को पता है, आदिवासियों का कुंभ बेनेश्वर धाम को कहते हैं। लेकिन जो रामदेव जी है, रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है? भाद्रपद महीने में, जो भादवा है ना, भादवा जिसे भाद्रपद भी कहते हैं, भाद्रपद महीने का शुक्ल द्वितीय से लेकर एकादशी तक लगता है ना, भाद्रपद की शुक्ल एकादशी तक लगता है। देखिए भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को इनका जन्म होता है, इनका जो जन्म होता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को होता है। और इनका जो समाधि है वो देखिए भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, इनके जो देखिए दोस्तों मृत्यु होती है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक इनका क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है ना। अच्छा इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? जैसलमेर के रुणेचा नामक स्थान पर है। जैसलमेर का जो रुणेचा जैसलमेर इनका समाधि स्थल है। तो ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक भी इन्हें कहते हैं। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? एक तो देखिए दोस्तों नेजा, एक है जम्मा और एक है रिखिया, किस लोक देवता से संबंधित है? देखिए जो नेजा होता है वो क्या होता है, सभी की बात करेंगे धीरे धीरे। देखिए दोस्तों सब कुछ हम पढ़ लेंगे। नेजा क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताइए नेजा क्या होता है? अरे जो रामदेव जी की ध्वजा होती है ना, ध्वजा तो आप लोग जानते होंगे,
वो होती है नेजा। रामदेव जी की जो ध्वजा होती है दोस्तों वो पंचरंगी होती है, 5 रंगों में। तो ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। जम्मा क्या होता है ये बताइए, जम्मा क्या होता है बताइए जल्दी से एक बार। रामदेव जी का जो जागरणा होता है ना उसे जम्मा कहते हैं। रामदेव जी का जो जागरणा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जम्मा कहते हैं। रिकिया क्या होती है? रिकिया ये क्या होती है जल्दी से बताइए दोस्तों। जो गीत गाने वाले भगत होते हैं ना उनको रिकिया कहते हैं। जो गीत गाने वाले भगत होते हैं ना उनको क्या कहते हैं? रिकिया कहते हैं, गीत गाने वाले को। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अच्छा, जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें जातरू कहते हैं दोस्तों। रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं ना उनको कहते हैं जातरू कहते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि रामदेव जी के जो जयकारे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रामदेव जी के जो जयकारे होते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं ये बताइए दोस्तों जल्दी से। गीतों को तो देखिए बिरले कहते हैं, रामदेव जी के गीत। ध्यान रखना दोस्तों, रामदेव जी के जो गीत है ये सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। सभी लोक देवताओं में, लोक देवता की बात कर रहा हूं मैं, लोक देवी की बात नहीं कर रहा। लोक देवी में तो जीन माता जी हो जाएगा। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, जो सबसे लंबा गीत है वो रामदेव जी का है, जिनको ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी के जो गीत है उन्हें ब्यावले कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, जयकारे होते हैं उन्हें बादली कहते हैं। जयकारे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बादली कहते हैं। ठीक है, चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये आपको बताना है। उसे क्या कहते हैं? रामदेव जी का मंदिर को थान देवरा भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। थान या देवरा कहते हैं। और एक है रामदेव जी के जो पद चिन्ह होते हैं ना, पद चिन्ह, उन्हें पगलिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पगलिया कहते हैं पद चिन्हों को। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि रामदेव जी से संबंधित है। ये सभी किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। एक हमने अभी कल परसों पढ़ा था नेतल का बरथार। नेतल का बरथार पढ़ा था ना, याद आया किसी को? नेतल का बरथार ये गीत किसमें? ये गीत है दोस्तों रामदेव जी का, ठीक ना। नेतल का बरथार कहकर रामदेव जी के गीत को संबोधित करते हैं। चलिए, रामदेव जी के गीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, किस लोक देवता का जन्म उडुकू काश्मीर गांव में हुआ था? ये कहां पर है? बाड़मेर में है। ये कहां पर है? बाड़मेर में है। जल्दी से दोस्तों बताइएगा, किस लोक देवता का जो जन्म है वो देखिए उडू काश्मीर गांव में हुआ था। देखिए इसको उंडू काश्मीर भी कहते हैं वैसे ना, इसको उंडू काश्मीर गांव भी कहते हैं। और ये गांव कहां पर है? ये गांव है बाड़मेर में। और वहां पर जन्म होता है रामदेव जी का। वहां पर जो जन्म होता है वो किसका होता है? रामदेव जी का होता है। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। देखिए रामदेव जी से संबंधित कौन कौन से स्थान है वो भी हमें पढ़ना है एक बार दोस्तों। रामदेव जी से संबंधित कौन कौन से स्थान है? रामदेव जी ने दोस्तों जो भैरव राक्षस है उसका वध कहां पर किया था ये बताइए सबसे पहले तो। रामदेव जी ने जो भैरव राक्षस है उसका वध कहां पर किया था? उसका वध कहां पर किया था? उसका वध किया था सातलमेर गांव पोखरण में। कहां पर किया था? सातलमेर। ये कहां पर है? पोखरण में है। वहां पर देखिए इसका वध किया था। अच्छा, यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, रामदेव जी से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी बता रहे हैं, बनेड़ा। बिल्कुल सही बताओ आप, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। देखिए दोस्तों बात करेंगे इस क्वेश्चन में, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रूणेचा। रूणेचा में क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो रूणेचा की बात करेंगे। रूणेचा में रामदेव जी का समाधि स्थल है। रामदेव जी का जो समाधि स्थल वो कहां पर है? रूणेचा में है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रामदेव जी का समाधि स्थल कहां पर है। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखना,
क्वेश्चन नंबर 7 है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से है? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से है? बताइए जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। कामड़िया पंथ की बात करेंगे ना, जो कामड़िया पंथ की स्थापना है वो रामदेव जी ने की थी। और इस पंथ में देखिए महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। इस जो ये कामड़िया पंथ है इसमें महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य। तो पूछा जाता है कि रामदेव जी के मेले में कौन से नृत्य का आयोजन होता है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार। क्या क्वेश्चन आता है कि रामदेव जी का जो मेला लगता है उसमें कौन से नृत्य होता है? कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य का आयोजन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 8, राम सा पीर के नाम से कौन से संत को जाना जाता है? 13 ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव, बिल्कुल सही है, पाली में हुआ था। वेरी गुड ड्रीमर गुजर। चलिए, राम सा पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? बताइए जल्दी से। और दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन नहीं देखा कि रामदेव जी का जो सवारी है, रामदेव जी की जो सवारी है वो कौन है? रामदेव जी की सवारी का नाम क्या है दोस्तों? घोड़ा है, एक लीला घोड़ा। लीला घोड़ा नाम है दोस्तों। नाम उसका क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, नाम उसका रेवंत है। नाम उसका, अच्छा हम बात कर रहे थे यहाँ पर रामदेव जी को राम सा पीर नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी को राम सा पीर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। अच्छा, इन्हें कुष्ठ रोग के निवारक देवता भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग के जो निवारक देव है वो इन्हीं को कहते हैं, कुष्ठ रोग के निवारक देव। पीरों का पीर भी इन्हें कहते हैं, पीरों का पीर भी इन्हें कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का जो लोक देवता है वो रामदेव जी को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। राम सा पीर भी इन्हें कहते हैं, रूणीचारा धनी भी इन्हें कहते हैं, रूणीचारा धनी में कहा जाता है दोस्तों। चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक भी इन्हें कहते हैं। राजस्थान में शुद्धि आंदोलन का जो प्रवर्तक है वो इन्हीं को कहते हैं। शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक रामदेव जी को कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे राजस्थान के जो कवि भी थे, है ना, जो क्या थे? कवि भी थे। देखिए दोस्तों, इनका एक ग्रंथ है, रामदेव जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है 24 वाणियां। क्या नाम? 24 वाणियां। तो ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, 24 वाणियां इनका ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस लोक देवता का मंदिर है? ये आपसे राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? चलिए बताइएगा। खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस लोक देवता का मंदिर है? बताइएगा जल्दी से दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, गोगा जी का, है ना, बिल्कुल सही है। गोगा जी महाराज का जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा दोस्तों, गोगा जी की सवारी का नाम बताइए जल्दी से, क्या है? गोगा जी की जो सवारी है उसका नाम क्या है? गोगा जी का जो घोड़ी है, गोगा जी की जो घोड़ी है वो दोस्तों नीली घोड़ी है। नीली घोड़ी है ना, नीली घोड़ी गोगा जी की है। गोगा बप्पा भी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गोगा बप्पा भी कहते हैं, गोगा बप्पा भी उसे कहते हैं। चलिए देखिए आगे हम बात करेंगे। अभी गोगा जी के बारे में काफी सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वह स्थान बताइए जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था। बताइए जल्दी से। गोगा जी का जन्म राजस्थान का चूरू जिला उसके ददेरवा गांव में हुआ था। राजस्थान के चूरू जिले के ददेरवा गांव में गोगा जी का जन्म होता है दोस्तों। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह था। इनके पिताजी का नाम क्या था? जेवर सिंह था। और दोस्तों लिख लेना, इनकी माता का नाम परीक्षा में कई बार आया हुआ है। माता का नाम बाछल दे है, बाछल दे इनकी माता का नाम है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। और एक इनके गुरु का नाम गोरखनाथ है। इनके गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ, गोरखनाथ। चलिए देखिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखना।
क्वेश्चन 11 है, गोगा जी का जो मेला लगता है वो गोगामेडी हनुमानगढ़ में लगता है। गोगा जी का जो मेला है वो गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है। आपको बताना है दूसरा मेला कहाँ पर लगता है, बताइए। गोगा जी का जो दूसरा मेला है वो कहाँ पर लगता है, तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है, गोगा जी की जो ओल्डी है वो सांचौर जालोर में है। तो वहां पर देखिए गोगा जी का दूसरा मेला लगता है, वहां पर गोगा जी का। और दोस्तों यही यही स्थान है जहां पर जो गजनवी है उसने गोगा जी की गाय लूटी थी। इसी स्थान पर गजनवी ने, महमूद गजनवी ने गोगा जी की गाय लूटी थी, इसी स्थान पर। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गोगा जी का जो मेला लगता है वो गोगामेडी हनुमानगढ़ में लगता है। गोगढ़, जिसे गोगा जी की धूर मेड़ी भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गोगा जी की जो धूर मेड़ी है वो इसे कहते हैं, धूर मेड़ी। और शीर्ष मेड़ी, गोगा जी की जो शीर्ष मेड़ी है वो गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, दद्देरवा चूरू में हुआ था। तो दद्देरवा चूरू है वो गोगा जी की शीर्ष मेड़ी है। तो ये लिख लेना एक बार जल्दी से, ये एक बार जल्दी से लिख लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे किसी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गोगा जी के गोगा नवमी को लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार कौन सा महीना और तिथि है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। गोगा जी की गोगामेडी नौहर है। देखिए गोगामेडी कहां पर है, नौहर तहसील में है। गोगामेडी कहां पर दोस्तों, नौहर तहसील में है। तो क्या पूछा जा रहा है, गोगा जी की गोगामेडी नौहर में गोगा नवमी को लगने वाले मेले की तिथि के अनुसार बताना है आपको कि ये मेला कब लगता है। भाद्रपद महीने की कृष्ण नवमी को लगता है, भाद्रपद महीने की कृष्ण नवमी को लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लगा लेना स्टार क्वेश्चन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस मेले में गोगा नृत्य का आयोजन होता है, इस मेले में गोगा नृत्य का आयोजन होता है, जिसे सांकल नृत्य भी कहते हैं, इसे सांकल नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य का नाम क्या है, सांकल नृत्य है। ये ध्यान में रखना दोस्तों, ये ध्यान में रखना। चले बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से बताइए, लिख लिया सभी ने। अच्छा दोस्तों, गोगा जी का जो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, इनके मेले में जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, डेरू। डेरू क्या है, इनका वाद्य यंत्र है गोगा जी का, डेरू वाद्य यंत्र। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। जाहर पीर, जाहर पीर के नाम से, जिन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं। बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर देना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, जाहर पीर का मतलब क्या होता है, साक्षात देवता होता है। जाहर पीर का अर्थ साक्षात देवता। और महमूद गजनवी ने कहा था जाहर पीर गोगा जी को, गोगा जी को महमूद गजनवी ने जाहर पीर कहा था। इसका मतलब क्या होता है, साक्षात देवता होता है। इंडिया जी की क्लास क्यों नहीं लग रही सर जी, इंडिया जी की क्लास लग रही है, इंडिया जी की क्लास लग रही है। दोपहर को 12 बजे इंडिया जी का एक सेशन होता है। मैंने आपको कहा था इंडिया जी की आपकी परीक्षा में ज्यादा पूछा जाएगा, पीटीटी वालों के लिए है ना, इंडिया जी की क्लास लिया करो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। तो इतनी देर हम बात कर रहे थे महमूद गजनवी के, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गोगा जी जो कि महमूद गजनवी के क्या है, समकालीन थे। महमूद गजनवी से गोगा जी देखिए दोस्तों युद्ध करते हुए, गोरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और गोगा जी और जो गजनवी है इसके युद्ध का वर्णन एक ग्रंथ है रावसाल। क्या ग्रंथ है, रावसाल। इस रावसाल ग्रंथ में गोगा जी और महमूद गजनवी के युद्ध का वर्णन मिलता है। अच्छा ये ग्रंथ किसका है, कवि मेघ का ग्रंथ है। ये किसका ग्रंथ है, कवि मेघ का ये ग्रंथ है दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। अच्छा ये अभी पिछले साल एक क्वेश्चन आया था। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाता है एग्जाम में, देख लीजिए क्या पूछा गया था कि गोगा जी का मौसेरा भाई कौन है। गोगा जी का जो मौसेरा भाई है उसका नाम बताइए क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर कौन देता है सबसे पहले। गोगा जी के मौसेरे भाई का अगर किसी को नाम याद है तो जल्दी से छापिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, बाकी देखिए दोस्तों लिख लेना। क्या नाम है सर, आपकी क्लास का यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आता। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटी को दबाओगे तब नोटिफिकेशन आएगा। गोगा जी का जो मौसेरा भाई है उसका नाम है अर्जन सर्जन।
नाम है दोस्तों, अर्जन सर्जन नाम है, अर्जन सर्जन नाम है गोगा जी के मौसेरे भाई का। तो मौसेरे भाई से देखिए जमीनी विवाद के कारण क्या हो गया, जमीनी विवाद के कारण देखिए वहां पर जालोर सांचौर स्थान पर महमूद गजनी ने गोगा जी की जो गाय लूटी थी दोस्तों, इसी इन्हीं मौसेरे भाई के कारण देखिए दोस्तों क्या होता है, महमूद गजनीवी से युद्ध होता है। तभी देखिए दोस्तों गोगा जी है उनकी गाय लूटता है महमूद गजनी। तो ध्यान में रखना, इसीलिए गोगा जी के मौसेरे भाई का नाम पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अर्जन सर्जन। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसकी बहादुरी के करते बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है? बताइए, किसकी बहादुरी के जो करते हैं वो बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी दोस्तों राइट आंसर गोगा जी होगा। गोगा जी के बहादुरी के करते हैं बिट्टू मेवा के रावले में, गोगा जी के बहादुरी के करते हैं दोस्तों। चलिए, गोगा जी ने जो नाग देवता है ताक्सक, उसको पराजित करके अपनी पत्नी केलम दे। तो यहाँ पर दोस्तों गोगा जी की पत्नी का नाम भी पूछा जा सकता है। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या है? केलम दे है। केलम दे को पुनर्जीवित करवाया था गोगा जी ने, ये इनकी पत्नी थी केलम दे। तो गोगा जी ने देखिए जो नाग देवता क्या है, नाग देवता का नाम ताक्सक। तो इस नाग देवता को पराजित करके अपनी पत्नी की जान बचाई थी, मतलब फिर से पत्नी को पुनर्जीवित किया था। चलो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है? छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है बताइए जल्दी से। 125 विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, लाइक तो 100 भी नहीं है। सेशन को एक बार फटाफट से दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, जो भी क्लास में जिन्होंने भी जो भी अब जुड़े हैं। छोटा रामदेवरा ये गुजरात में है, ये गुजरात में है छोटा रामदेवरा। और दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां पर है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां पर है ये बताइए जल्दी से। राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा है वो कहां पर है? देखिए लिख लेना, राजस्थान का छोटा रामदेवरा ये है अजमेर का एक स्थान खुंडियावास। अजमेर का दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम क्या है? खुंडियावास। खुंडियावास है ना, ये स्थान है जहां पर क्या है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा है। चलिए, और जो रामदेव जी है इनके मंदिर की बात करें तो एक चित्तौड़गढ़ में भी है इनका मंदिर, एक पाली में भी है। पाली का एक स्थान है बिरांटिया, यहां पर भी इनका मंदिर है। एक चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है दोस्तों सूरता खेड़ा, यहां पर भी इनका मंदिर है। रामदेव जी के मंदिरों के बारे में ध्यान में रखना दोस्तों, एक तो पाली का बिरांटिया है, एक चित्तौड़गढ़ का क्या है सूरता खेड़ा है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर छोटा जो रामदेवरा है वो कहां पर है? गुजरात में है। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, रामदेव धाम सुरता खेड़ा जहां पर भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिन का विशाल मेला लगता है, वो बताइए कहां पर है? बताइए जल्दी से दोस्तों, वो कहां पर है? वो चित्तौड़गढ़ में है। अभी हमने बात भी की थी कि जो सूरता खेड़ा है वहां रामदेव जी का मंदिर भी है दोस्तों, वहां पर रामदेव जी का मेला भी लगता है और वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहते हैं? रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहते हैं बताइए जल्दी से। देखिए मोस्टली अगर हम बात करें लोक देवताओं में केवल जो पंचपीर है उनसे क्वेश्चन आता है। मोस्टली दोस्तों लोक देवताओं में पंचपीर, राजस्थान के 5 पंचपीर है उनसे क्वेश्चन आता है। तो पंचपीरों से रिलेटेड हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी बनता है क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन करेंगे, चाहे क्लास में टाइम लग जाए, लेकिन अपना सेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप लोग कभी भी अगर कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी करो तब भी ये सेशन आपके काम आए। इस प्रकार से आपको करवाएंगे। देखिए रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे ना, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों रिकिया किसे कहते हैं? फिर मैंने अभी आपको बताया था, रिकिया गीत गाने वाले भक्तों को कहते हैं, रिकिया ना, गीत गाने वाले भक्तों को क्या कहते हैं? रिकिया कहते हैं।
अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, किरण काबरा किस लोक देवता की सवारी है? किरण काबरा ये किस लोक देवता की सवारी है, बताइए जल्दी से कर देना। किरण काबरा की बात करेंगे है ना, ये किस लोक देवता की सवारी है? मेहाजी मंगलिया की सवारी है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मेहाजी मंगलिया का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? इनका पूजा स्थल भी है, वहां पर मंदिर भी है, बापीणी नामक स्थान पर। बापीणी कहां पर है? ये जोधपुर में है दोस्तों। ये कहां पर है? जोधपुर में है। यहाँ पर क्या है? इनका मंदिर है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था, यहीं पर क्या है? इनका मंदिर है मेहाजी मंगलिया का। मेहाजी मंगलिया का दोस्तों। इनके घोड़े का नाम क्या है? इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। अच्छा दोस्तों, तेजाजी के घोड़े का नाम लीलन है। तेजाजी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या है? लीलन है। रामदेव जी की जो घोड़ा है उसका नाम क्या है दोस्तों? लीली घोड़ी, ठीक है ना, लीला। नाम क्या है? रेवंत घोड़ा नाम है। गोगा जी का जो घोड़ा है उसका नाम क्या है? गोगा बप्पा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए जल्दी से। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? चलिए पाबूजी महाराज को देते हैं, बिल्कुल सही है। पाबूजी को ऊंटों के देवता भी कहते हैं दोस्तों। पाबूजी को क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता भी कहते हैं पाबूजी को। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को दिया जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, पाबूजी के पिता का नाम तो धांधल जी है। पाबूजी के जो पिता है उनका नाम तो क्या है दोस्तों? धांधल जी है। और माता का नाम क्या है? माता का नाम है कमला दे। माता का नाम क्या है दोस्तों? कमला दे है, ठीक है ना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल जहां पर पाबूजी का जन्म होता है, और पाबूजी का जन्म दोस्तों कोल्लू, जिसे कोल्लू मंड भी कहते हैं, जिसे कोल्लू मंड भी कहते हैं, ये राजस्थान के जोधपुर में है। जहां पर देखिए पाबूजी का जन्म होता है, यहाँ पर क्या होता है? पाबूजी का जन्म होता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या पता आपके एग्जाम में टपक जाए ये क्वेश्चन, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। पाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ है? कोल्लू या कोल्लूमंड, जोधपुर में है। मुख्य तीर्थ स्थल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? पाबूजी की जो घोड़ी है वो केसर कालवी है। क्या नाम है दोस्तों? केसर कालवी, ये पाबूजी की घोड़ी है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। पाबूजी की जो घोड़ी है वो केसर कालवी है। पाबूजी भी जो गायों की रक्षा करते हुए देखे, पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गायों की रक्षा करते हुए, किसकी गायों की रक्षा करते हुए, ये आपसे पूछा जाएगा। पाबूजी ये किसकी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ध्यान रखना दोस्तों, देवली चारणी की। नाम क्या है उसका? देवली चारणी की गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी है वो क्या है? देखिए दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है, बताइए जल्दी से। पाबूजी के जो शिष्य है वो मुख्यतः, पाबूजी के शिष्य दोस्तों बताइए जल्दी से, आंसर दीजिएगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, रेबारी जाति के है ना, रेबारी जाति के है। रेबारी जाति को रायका भी जाति, रायका जाति भी कहते हैं इसे, इसे रायका जाति भी कहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और जो थोरी जाति है ना, थोरी जाति, थोरी जाति के आराध्य देवता, ये थोरी जाति के आराध्य देवता भी इन्हें कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना, थोरी जाति के आराध्य देवता भी इन्हें कहते हैं। ये जो थोरी जाति है और रायका जाति है ना, थोरी और जो रायका जाति है, ये जो लोग हैं, इन जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय। ध्यान रखना दोस्तों, पाबूजी की जो फड़ है, पाबूजी की जो फड़ है, इस फड़ का वाचन करते समय, इस फड़ का वाचन करते समय देखिए, वैसे तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, वैसे तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, लेकिन थोरी जाति के लोग, थोरी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर बीएसटीसी के फॉरम कब चालू होंगे? बीएसटीसी के फॉरम में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों ना, थोड़ा टाइम लगेगा। जब भी शुरू होंगे आपको बता देंगे, आप अपनी तैयारी रखिए अच्छे से।
अगला क्वेश्चन, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू अथवा कोल्लूमंड गांव में विशाल मेला लगता है? बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक जो लोकप्रिय फड़ है वो पापूजी की है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। पूछा था परीक्षा में सर्व जो सबसे लोकप्रिय फड़ है वो किसकी है, किस देवता की है? पापूजी की है। ये भी पूछा था एग्जाम में कई बार। चलिए ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा अपना राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा, पापूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। पापूजी का जो मेला लगता है वो कब लगता है? चैत्र की अमावस्या को लगता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अभी फिलहाल देखिए दोस्तों, जो एग्जाम हुई थी उसी में पूछा गया था कि पापूजी का मेला कब लगता है, ये क्लास स्टार्ट कब होती है। ये क्लास रेगुलर देखिए शाम को 8 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये सेशन रेगुलर शाम को 8 बजे स्टार्ट होता है। तो पापूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, लेकिन मेले में किस नृत्य का आयोजन होता है? मेले में किस नृत्य का आयोजन होता है? कौन सा नृत्य होता है मेले में? मेले में दोस्तों थाली नृत्य होता है। थाली नृत्य मेले में होता है, पापूजी के मेले में थाली नृत्य होता है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर है, अभी ग्रंथ है वो भी हम आगे बात करेंगे। बाबू प्रकाश है वो अभी क्वेश्चन आ जाएगा, ओके, वो क्वेश्चन आ जाएगा अभी। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पापूजी को अवतार माना जाता है, बताइए। पापूजी को कहते हैं लक्ष्मण का अवतार। पापूजी को दोस्तों लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। पापूजी को प्लेग रोग का निवारक देवता भी कहते हैं। प्लेग रोग चूहों के काटने से होता है, इसका निवारक देवता है ना, इसका निवारक देवता भी कहते हैं। थोरी और रायका जाति के लोग वो देखिए फड़ का वाचन करेंगे तो सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करेंगे। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। डेरू वाद्य यंत्र के बारे में भी हमने देखा था, गोगाजी। गोगाजी के देख लिए दोस्तों डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ये भी हमने अभी डिस्कस। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बेंगटी गांव किस पवित्र स्थल है? बेंगटी गांव में किस संत का पवित्र स्थल है? एक दोस्तों ध्यान रखना, पापूजी का जो जीवनी ग्रंथ है ना, पापूजी का जो जीवनी ग्रंथ वो कौन सा है? पाबू प्रकाश। वो कौन सा है? पाबू प्रकाश है। और ये पाबू प्रकाश की बात करें, इसके जो रचयिता है वो कौन है? इसके रचयिता का नाम ध्यान रखना दोस्तों, आसिया मोड़जी। इसकी रचना करने वाला का नाम क्या है? आसिया मोड़जी नाम है। ये भी थोड़ा लिख लेना साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखना, बेंगटी गांव ये फलोदी में है, यहाँ पर किस संत का पवित्र स्थल है? बताइए जल्दी से, किस संत का यहाँ पर पवित्र स्थल है? तो यहाँ पर दोस्तों हड़बूजी का जो समाधि स्थल है वो यहाँ पर है। हड़बूजी का जो समाधि स्थल है वो यहीं पर है। हड़बूजी का समाधि स्थल कहाँ पर है? बेंगटी गांव फलोदी में है। अच्छा, हड़बूजी का फिर जन्म कहाँ पर हुआ था? हड़बूजी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये भी आपको बताना है। चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। रामदेव जी जो हड़बूजी सांकला है, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे ना। हड़बूजी और रामदेव जी दोनों क्या है? आप मौसेरे भाई है। हड़बूजी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई है। हड़बूजी का जो जन्म है ये नागौर का गांव है, एक भुंडेल गांव। नागौर में दोस्तों गांव जिसका नाम क्या है? भुंडेल गांव, वहां पर इनका जन्म होता है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो हड़बूजी है इनका जन्म कहाँ पर होता है? इनका जन्म होता है भुंडेल गांव नागौर में। इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है। और दोस्तों इनके पिता का नाम मेहाजी सांकलिया है। मेहाजी सांकलिया इनके पिता का नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हड़बूजी सांकलिया, इनके पिता का नाम मेहाजी सांकलिया। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बताना है इनके वाहन का नाम क्या है। इनके जो वाहन है, वाहन का नाम क्या है दोस्तों, रहेगा जल्दी। वाहन दोस्तों इनका क्या है? सियार। इनका वाहन क्या है? सियार है। इनका वाहन दोस्तों सियार है। ओके, चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सर लुसेंट बुक कैसी है? राजस्थान जीके के लिए
देखिए जो आपको करा रहे हैं वो पढ़िए, अब बुक को पढ़ोगे तो बुक से देखिए दोस्तों आपकी बुक कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको में बैलगाड़ी की पूजा होती है, तो ये बैलगाड़ी है, ये जो दोस्तों बैलगाड़ी है ये राव जोधा ने उपहार में दी थी, राव जोधा ने इन्हें उपहार में दी थी बैलगाड़ी। और एक ये बेंगटी गांव, तो हड़बूजी हो जाएगा। हड़बूजी देखिए जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा अपना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इनका मेला कब लगता है? इनका मेला भी तेजाजी के मेला लगता है, उसी दिन लगता है। भाद्रपद महीने का जो शुक्ल दशमी है उनको उसी तिथि को इनका मेला भी लगता है दोस्तों, ठीक है। और इनके जो मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। इनका मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखना, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? बताइए जल्दी से। तिलवाड़ा का जो पशु मेला लगता है वो कहां पर है? देखिए दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में है और लूणी नदी के किनारे है। लूणी नदी के किनारे है, लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पीडीएफ आप नहीं भेजते। देखिए दोस्तों, पीडीएफ तो भेज रहे हैं, लेकिन इस पीडीएफ को भी भेज देंगे। भैया ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो तिलवाड़ा पशु मेला है। अगर आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते हो तो उससे आपको जो याद करने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में अभी बैठ जाएगा। तो लिखा करो, साथ में लिख लिख कर याद किया करो दोस्तों, याद हो जाएगा कम। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? मल्लीनाथ जी। देखिए तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। मल्लीनाथ जी देखिए इनकी स्मृति में लगता है तिलवाड़ा पशु मेला। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे बताइए जल्दी से। कुंडा पंथ, मल्लीनाथ जी थे, बिल्कुल सही है ना। मल्लीनाथ जी जिन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। मल्लीनाथ जी ने 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ की स्थापना की थी। 1399 ईस्वी में। इनको चमत्कारी पुरुष भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? चमत्कारी पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें सिद्ध लोक देवता भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? सिद्ध लोक देवता। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध लोक देवता किन्हें कहा जाता है, तो मल्लीनाथ जी को कहते हैं। मालानी का धनी भी, मालानी का जो धनी है वो भी मल्लीनाथ जी को कहते हैं। मालानी का धनी भी किसे कहते हैं? मल्लीनाथ जी को कहा जाता है। जो चेचक और बोधरी के निवारक देवता भी किसे कहते हैं दोस्तों? चेचक और बोधरी के निवारक देवता मल्लीनाथ जी को कहा जाता है। सबसे प्राचीन मेला लगता है इनका, सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है वो इन्हीं का लगता है। इनका जो पशु मेला लगता है ना उसमें थार पारकर और कांकरेज नस्ल की गायें पशुए का सर्वाधिक करे मूल्य होता है। ओके, तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है थोड़ा, ये क्या है इंपॉर्टेंट है। एक देखिए आपको ये भी ध्यान में रखना है, इनकी माता का नाम क्या है? मल्लीनाथ जी जिनकी माता का नाम जीना दे है। इनकी माता का नाम दोस्तों क्या है? जीना दे इनकी माता है। रूपा दे इनकी पत्नी है। रूपा दे क्या है? इनकी पत्नी है दोस्तों। रूपा दे क्या है? इनकी पत्नी है। और राव तीड़ा जी, राव तीड़ा जी क्या है? इनके पिता है। वो क्या है? इनके पिता है राव तीड़ा जी। ये थोड़ा लिख लेना दोस्तों। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, इनकी पत्नी का नाम रूपा दे है, बिल्कुल सही है। अच्छा, रिजवान बोल रहे हैं कि मदर फादर का नाम कौन नहीं पूछे। अभी देखना जो फिलहाल जो एग्जाम हुई है राजस्थान में 3-4 एग्जाम, इनमें लगभग सभी एग्जाम में मदर। राजस्थान में बरसात के लोक देवता किसे कहा जाता है बताइए? राजस्थान में बरसात के जो लोक देवता है किसे कहते हैं? बरसात के लोक देवता किसे कहा जाता है? मामदेव को बरसात के लोक देवता कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मामदेव को दोस्तों बरसात के लोक देवता कहते हैं। प्रतीक चिन्ह बताइए मुझे, तो ये प्रतीक चिन्ह क्या है मामदेव का?
ये आता है परीक्षा में। प्रतीक चिन्ह क्या है? देखते हैं, आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ बिल्कुल सही है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है तोरण है, जो गांव के बाहर लगाते हैं ना खेजड़ी वृक्ष के नीचे, तोरण, वो इनका प्रतीक चिन्ह है। इनकी सवारी वैसे, इनकी सवारी क्या है दोस्तों? पांडा या भैंसा इनकी सवारी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखना। सांतु गांव मंदिर है जहां पर भादवा सुदी नदी को मेला लगता है, बताइए जल्दी से। सांतु गांव, ये कहां पर है? सांतु गांव जालोर में है, ठीक है ना। ये कहां पर है दोस्तों? जालोर में है सांतु गांव। जहां पर किस लोक देवता का मेला लगता है? वहां पर लगता है फत्ता जी का मेला। जो फत्ता जी है उन्हें ग्राम रक्षक देवता भी कहते हैं। इन्हें देखिए दोस्तों ग्राम रक्षक देवता भी कहा जाता है, ये भी थोड़ा नोट डाउन कर लेना। और जो भी स्टूडेंट क्लास में आज पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेकॉर्ड के लिए सेशन होता है शाम को 8 बजे। और बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान में लूटपाट के देवता किसे कहते हैं? लूटपाट के देवता के अलावा दोस्तों आपको ये भी बताना है कि भूमि रक्षक देवता किसे कहते हैं? भूमि रक्षक देवता कहते हैं। और लूटपाट के देवता किसे कहते हैं? देखिए लूटपाट के देवता से मतलब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने सेवर भरतपुर जेल को लूटा था, जिनका नाम जवाहर जी डूंगर जी है। जिनका नाम क्या है? जवाहर जी डूंगर जी है। इन्होंने सेवर भरतपुर जेल को लूटा था। साथ में इन्हें देखे दोस्तों 1857 की क्रांति के लोक देवता कहते हैं। इन्हें 1857 की क्रांति के क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति के इन्हें लोक देवता कहते हैं। ये भी थोड़ा नोट डाउन कर लेना। ओके, अच्छा दोस्तों, ये जवाहर जी डूंगर जी है, इनका वास्तविक नाम बलजी भूरजी था। इनका वास्तविक नाम क्या था? बलजी और भूरजी इनका वास्तविक नाम था। ओके, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए बड़े अच्छा, मैंने आपसे क्या पूछा था कि भूमि रक्षक देवता भूमाजी को कहते हैं। भूमि रक्षक देवता किसे कहते हैं? भूमि रक्षक देवता। हाँ, ये चाचा भतीजे बिल्कुल सही है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में जानी जाती है? बताइए दोस्तों जल्दी से। 4 हाथों वाले लोक देवता किन्हें कहते हैं? वीर कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 4 हाथों वाले लोक देवता वीर कल्ला जी को कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। कल्ला जी राठौड़, जिनको 4 हाथों वाले लोक देवता, 2 सिर वाले लोक देवता भी इन्हें कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों शेषनाग का अवतार भी कहते हैं इन्हें। शेषनाग का अवतार भी इन्हें कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शेषनाग का अवतार भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था ये बताइए दोस्तों। इनके पिता का नाम आसकरण राठौड़ था। आसकरण राठौड़ इनके पिता का नाम था दोस्तों। पत्नी माता का नाम सवेत कंवर, माता का नाम सवेत कंवर था। और पत्नी का नाम दोस्तों कृष्णा दे था। कृष्णा दे इनकी पत्नी का नाम था। कृष्णा दे या कृष्ण दे इनकी पत्नी का नाम। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ बिल्कुल, अफीम का भोग लगाते हैं, इसीलिए तो दोस्तों इन्हें अफीम का स्वामी कहते हैं। इसीलिए तो इन्हें अफीम का स्वामी कहा जाता है। अफीम का भोग लगाते हैं, बिल्कुल सही है सर। और अफीम का। क्वेश्चन नंबर 34 है, वीर कल्लाजी राठौड़ का मेला कब होता है? अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि वीर कल्लाजी राठौड़ जिनका मेला कब लगता है, बताइए जल्दी से। वीर कल्लाजी राठौड़ का मेला लगता है अश्विन की शुक्ल नवमी को लगता है। अश्विन की शुक्ल नवमी को वीर कल्लाजी राठौड़ का मेला लगता है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वीर कल्लाजी को जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? अश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखना, वीर कल्लाजी, इसके जो चाचा थे वो जयमल थे। इसके चाचा कौन थे? वीर कल्लाजी के जो चाचा थे, इनके चाचा जयमल थे। वीर कल्लाजी राठौड़ का मेला कब लगता है, मतलब कहां पर लगता है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से दोस्तों, वीर कल्लाजी राठौड़ का जो मेला है वो कहां पर लगता है? क्वेश्चन नंबर 35 राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 में करेक्ट आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा? वीर कलाजी राठौड़ का मेला कहाँ पर लगता है? सामलिया डूंगरपुर में इनका मेला लगता है। अच्छा दोस्तों ये बताइए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? फिर इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था सामियाना गांव नागौर। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सामियाना गांव नागौर में हुआ था। इनकी छतरी है भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में। इनकी जो छतरी है वो कहाँ पर है? भैरवपोल के चित्तौड़गढ़ में इनकी छतरी है दोस्तों। साथ में जो इनकी फरदान पीठ है वो रुनेला उदयपुर में है। इनकी जो फरदान पीठ है वो कहाँ पर है? रुनेला उदयपुर में इनकी फरदान पीठ है। ये भी नोट डाउन कर लेना।